Good morning students, I am PS ma'am and I welcome you to our most loved series which is क्या आपको पता है। तो आज हम जूलॉजी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विच इज़ एनिमल किंगडम। हम एक सीरीज़ ऑलरेडी ले चुके हैं इस टॉपिक पे। आज हम नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि कैसे लर्न करें कि क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल किंगडम में और क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्पेसिफिक टेबल लेकर आई हूँ। जिस टेबल में अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता है, अगर आपको सिर्फ सीक्वेंस पता है फाइलम की, तो आप बहुत ईजिली याद कर सकते हो कि क्या उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनका सिलोम है, क्या नंबर ऑफ जर्म लेयर्स है और सिमेट्री क्या क्या है। तो आप इस टेबल को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर ले और इसी टेबल के बेसिस पर हम नीट पे पूछे जाने वाले काफ़ी सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है। सो इनकरेक्ट में जैसे पहला उन्होंने पूछा है कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। तो इफ़ यू लुक एट द टेबल, तो एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स आर्थ्रोपोड्स कौन सी सिमेट्री होती है उनके पास? बायलैटरल सिमेट्री। तो बिल्कुल सही बात है ना। उसी तरीके से स्पंजेस एसिलोमेट होते हैं। सबसे पहले जितने भी स्पंज स्टार्टिंग में आता है तो ऑफकोर्स वो एसिलोमेट ही होगा। सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स जो होते हैं उनकी रेडियल सिमेट्री होती है। बिल्कुल सही बात है। प्लैटीहेल्मिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस इनफैक्ट वो पहले ऐसे फाइलम वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक रहे हैं। तो ये एकदम इनकरेक्ट है ना। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये 2024 में पूछा गया था और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन रेफर किया वो 2024 की रीनीट पे पूछा गया। मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। So here we have another question. Annelids are true coelomates. Annelids true coelomate है। Again referring to the table. आप अगर टेबल को अपने सामने रखकर इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो एनालिड्स जो होते हैं वो ट्रू coelomates होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर दैट पॉरीफेर एंड सूडो coelomate होते हैं। सूडो coelomate सिर्फ एक ही है, वो है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस एसिलोमेट है तो ये गलत बात हो गई फिर से। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो सूडो coelomate होते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस सूडो coelomate नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो क्या आ जाएगा? एनालिड्स ट्रू coelomate होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 1। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसको स्टॉप करना है सर, हो गया, इसको स्टॉप करना है, खत्म।